देखो आज पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी में कैसे चूज़ करते हैं कंज्यूमर की, उसको कैसे पैसे खर्चा करना है, पैसा खर्चा करना है या नहीं। सपोज एग्जांपल, ये पेन है और यहाँ पर पैसे हैं, तो मैं डिसाइड करना है कि अब मैं खरीदूँ कि नहीं। ठीक है, सपोज एग्ज़ाम का डे है और तुम्हारे पास पेन नहीं है, तुम इस पेन को तुम खरीद लोगे। अगर हॉलीडेज चल रहा है, लिखना स्पोर्ट डे चल रहा है स्कूल में, ठीक है, तो तुम इस पेन को खरीदोगे नहीं, वहाँ पे तो खेलने का काम है। तो उस वक्त क्या है, तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज़्यादा है। तुम पैसे रखकर अपने पास खुश हो तो तुम ये पेन क्यों खरीदोगे। पेन इसलिए खरीदो क्योंकि इसका यूज़फुलनेस है, अगर यूज़ ही नहीं है इसका तो तुम क्यों खरीदोगे। इसकी यूटिलिटी है इसीलिए तुम खरीदते हो कोई भी चीज़। ठीक है, अगर तभी तक तुम खरीदोगे जब तक तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स जो है ज़्यादा है। जिस दिन ये मतलब ये इक्वल टू हो जाएगी दोनों, तो तुम खरीदना कम कर दोगे ना। अब तुम्हें पैसे रख के खुशी मिल रहा है, तुम गुड्स खरीदोगे ही क्यों। स्पोर्ट डे चल रहा है, तुम पेन खरीदोगे नहीं। तो यही ना, मार्जिनल यूटिलिटी, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तभी तक तुम कोई भी चीज़ खरीदी जाती है, खरीदते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है ना। अगर तुमने पैसे रख कर ही खुशी मिल रहा है तो तुम ये चीज़ खरीदोगे क्यों। ज़रूरत है तो ही, यूटिलिटी है तो ही खरीद रहे हो। अगर यूटिलिटी तुम्हें कम लगती है तो तुम पैसे, यूटिलिटी कम लग रहा है क्योंकि तुम्हारे पास पैसे रखकर तुम्हें सुकून मिला है, तुम पैसे ही रखोगे, सिंपल सी बात है। तो ये मोस्टली क्या कहते हैं, 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं कंज्यूमर्स के। पहला होता है कि मार्जिन यूटिलिटी ऑफ क्या कहते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट गुड्स जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू प्राइस। तो तुम ऑब्वियसली कंज्यूमर खरीदेगा क्योंकि यूटिलिटी ज़्यादा है गुड्स की। फिर दोनों इक्वल हो जाते हैं एक पॉइंट में मिलकर, तो इक्विलिब्रियम हो गया, तो उस बात से वो कम खरीदना शुरू करेगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए गुड्स और प्राइस की। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम होने लगा और प्राइस बढ़, मतलब प्राइस प्राइस यहाँ पर पी एक्स प्राइस भी है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी है। धीरे धीरे इस गुड्स की यूज़फुलनेस कम होने लगी, इसके सेटिस्फैक्शन इसको मिल गया, तो अब ये पैसे रखना शुरू करेगा ना। कंज्यूमर विल नॉट बाय, अब बाय करना बंद कर देगा। पी प्राइस को यहाँ पर, तो ग्राफ को देखते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे है यूनिट ऑफ गुड्स, वाई एक्सिस पे है पी एक्स एम यू एक्स। ठीक है, इक्विलिब्रियम ये प्राइस है जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऐसे नीचे जा रहा है, ये तभी तक जाएगा जब तक इसको मतलब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व नहीं मिल जाता। जहाँ मिल जाता है उसकी यूटिलिटी हो, मतलब पूरी हो गई है। अब वो जब उसको खरीदने की इच्छा कम होने लगेगी, इक्विलिब्रियम के बाद इच्छा कम होने लगी, तो वो खरीदना बंद कर देगा या कम कर देगा। ठीक है, मोस्टली नेगेटिव हो जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। आई होप ये आपको समझ आया होगा।